ये मुल्क हमारा है, यहाँ की ज़मीन हमारी है, लेकिन हुक्मरानी और कानून अंग्रेज़ों का चले ये मुझे मंजूर नहीं। ये बात ऐसे मतवाले ने कही थी जिसने ज़िंदगी देखने की उम्र में ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। आज़ादी की कहानी का वो किरदार जिसका पहला प्यार आज़ादी थी, शहीद आज़म भगत सिंह। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। आज़ादी में भगत सिंह की हिस्सेदारी की कहानियां सभी ने सुनी हैं। कैसे एक नौजवान क्रांतिकारी में तब्दील हो गया और फिरंगी हुकूमत को हाशिए पर धकेल देता है। इस किरदार का एक और पहलू जिसमें भावनाएं हैं, विचारों में छिपी संवेदना है। कम ही लोग जानते हैं कि भगत सिंह गरीबों के बड़े हमदर्द थे। अंग्रेजी हुकूमत ने उनके गांव में पेड़ काटने पर पाबंदी लगाई थी। भगत सिंह ने ये पाबंदी खत्म कराई। उन्होंने लोगों को इस बात का आभास कराया कि खित्ते यानी ज़मीन के असली मालिक वही हैं। अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है। भगत सिंह उन चुनिंदा किरदारों में से हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी की सरगर्मी में हिस्सा लिया ही साथ ही आम लोगों के हित के लिए भी खूब जूझे। भगत सिंह ने अपने गांव में पहला स्कूल बनवाया था जहां उन्होंने खुद शुरुआती तालीम हासिल की थी। वो स्कूल आज भी जस की तस स्थिति में है। स्कूल की इमारत महज 2 कमरों की है, लेकिन मजाल है कि उसकी सूरत में कोई बड़ा बदलाव आया हो। 100 साल बाद भी स्कूल वैसा ही नजर आता है। स्कूल में भगत सिंह की तस्वीर भी लगी हुई है। शहीद आज़म भगत सिंह ने लोगों की सहूलियत के लिए 2 घर भी बनवाए थे जहां शादी ब्याह का आयोजन कराया जाता था। यहाँ होने वाली शादियों के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते थे। बाहर से आने वालों को मुफ्त खाना और ठहरने के लिए जगह दी जाती थी। भगत सिंह की सामाजिक चेतना का उन्माद इतने पर ही खत्म नहीं होता है। भगत सिंह के गांव में कुल 3 तालाब थे जिनके लिए उन्होंने पानी स्वीकृत कराया था। उनके गांव के लिए आने वाले रास्ते पर तमाम पेड़ नजर आते हैं, ज़्यादातर उनके ही लगाए हुए थे। भगत सिंह धार्मिक और सामाजिक विषयों को लेकर भी अलग रवैया रखते थे। उनके गांव में रहने वाले बुजुर्ग आज भी उनकी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, सिख हमारे गांव में रहकर गए, उन्होंने गांव में ऐसी नज़ीर पेश की जिससे आने वाली पीढ़ियां उन्हें बरकरार नहीं रख पाईं। लोग यहाँ तक कहते थे कि भगत सिंह आज़ादी के पन्ने का वो किरदार हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की नींव साबित हो सकते थे। ये तो थी शहीद आज़म भगत सिंह के मिजाज और करिश्माई कारनामों की बात। अब बात उनके ठिकाने की। भगत सिंह का आशियाना जो अब राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील हो चुका है। उनकी हवेली आज पाकिस्तान स्थित पंजाब के फैसलाबाद की जुंडवाला तहसील में मौजूद है। भगत सिंह के घर की तरफ जाने वाला रास्ता आज भी वैसा ही है जैसा दशकों पहले था। कस्बा जिसके हर छोटे बड़े पड़ाव पर छोटी दुकानें, फेरी लगाने वाले और मीलों तक फैले खेत खलिहान नजर आते हैं। कुछ फैक्ट्री और इमारतें भी नजर आती हैं। मकवाना बाईपास से ज़रा आगे बढ़ने पर रास्ते के कोने में एक बोर्ड लगा है। इस पर नाम है आज़ादी के नायक भगत सिंह का। बोर्ड बताता है कि भगत सिंह का गांव चक 105 बंगला यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। गांव के लिए आगे बढ़ने पर और भी कई बोर्ड नजर आते हैं जिन पर भगत सिंह के करिश्माई किरदार की तस्वीर मिलती है। इस गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग मुहाजिर हैं, यानी ऐसे मुसलमान जो 47 के बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान आए थे। कहानियाँ बताती हैं कि इन मुहाजिरों को इस बात पर फ़ख्र है कि वो उस गांव में रहते हैं जहां शहीद आज़म ने जन्म लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलहाल यहाँ कोई हिंदू या सिख परिवार नहीं रहता है। फिर भी भगत सिंह की हवेली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर एक फ़ोटो गैलरी में तब्दील कर दिया गया है। यह हवेली बंटवारे के बाद साकिब वरक के पूर्वजों के हवाले की गई थी। साकिब पेशे से वकील हैं। वो कहते हैं, 1947 का वक्त था जब यह हवेली मेरे दादा फजल कादिर वरक के हवाले की गई थी। इस हवेली का दीदार करने वालों में जितना जुनून कल था उतना ही आज भी है। 1890 में उनका घर तैयार हुआ था, केवल 2 कमरों के साथ। भगत सिंह के पिता ने जैसा बनवाया था सब कुछ आज भी वैसा का वैसा ही है। साकिब ये भी कहते हैं, उन्हें इस बात पर गर्व है कि वो इस हवेली को देखने वालों और भगत सिंह के प्रति सम्मान जाहिर करने वालों की मेज़बानी करते हैं। 2014 में भगत सिंह के स्कूल और हवेली की मरम्मत कराई गई थी। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। हवेली की बुनियाद को मजबूत करने के लिए छत के बाले और शहतीर बदले गए थे। बचे हुए हिस्सों को रंदा लगाकर नया किया गया था। हवेली में लगे दरवाजे, खिड़कियां और फर्श लगभग 100 साल पुराने हैं। भगत सिंह के पास एक तिजोरी और एक चरखा हुआ करता था। दोनों उनकी हवेली में आज भी मौजूद हैं। बेरी का एक पेड़ भी था जो भगत सिंह ने ही लगाया था। इस गांव में शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसने भगत सिंह के जुनून को अपनी नज़रों से देखा हो। इसके बावजूद गांव के बड़े बुजुर्ग भगत सिंह की कहानियां ऐसे सुनाते हैं जैसे भगत सिंह उनके कुछ लगते हों।
जैसे वो किसी अपने का जिक्र कर रहे हों, जैसे वो अपने पुरखों का जिक्र कर रहे हों। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।